नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका HTML क्रैश कोर्स के एक और नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। मैं हूं गोविंद साइनी। पिछली वीडियो में हमने डेटा को टेबल्स में ऑर्गेनाइज करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आए बटन लिंक डाल दिया, जाके देख लो। लेकिन आज हम सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, HTML फॉर्म्स। दोस्तों, फॉर्म्स ही वो चीज है जो आपकी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाती है। लॉगिन करना हो, साइन अप करना हो या कोई फीडबैक देना हो, ये सब कुछ फॉर्म्स के थ्रू होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फॉर्म होता क्या है। देखो दोस्तों, जब भी तुम किसी वेबसाइट पे जाते हो और तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, नाम, ईमेल, पासवर्ड, वो सब फॉर्म्स होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स: फेसबुक पे लॉगिन करना, अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट ऑर्डर करना, गूगल पे 1000 मिलियन मिले सर्च करना, यूट्यूब पे कमेंट करना, ये सब फॉर्म्स की करना, ये सब फॉर्म्स की वजह से पॉसिबल है। और HTML में फॉर्म्स बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल टैग्स चाहिए होते हैं। तो आज हम वो सारे टैग्स डिटेल में सीखेंगे। चलिए कोड एडिटर में। तो चलिए अब हम एडिटर में चलते हैं और अपना पहला सिंपल फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। हर फॉर्म स्टार्ट होता है फॉर्म टैग से। ये हमारा मेन कंटेनर है। कितना सिंपल है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के इनपुट फील्ड्स ऐड करेंगे। फॉर्म के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला है एक्शन। ये बताता है कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो डेटा किस फाइल या किस सर्वर लोकेशन पर जाएगा। और दूसरा है मेथड। ये बताता है कि डेटा कैसे भेजा जाएगा, गेट या पोस्ट। फिलहाल हम इन एट्रीब्यूट्स को छोड़ेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ HTML सीख रहे हैं। बैकएंड हम बाद में सीखेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं सबसे जरूरी चीज की तरफ, इनपुट। चलिए अब हम आते हैं सबसे कॉमन इनपुट फील्ड है टेक्स्ट इनपुट। जब भी तुम्हें यूजर से कोई टेक्स्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, नाम, ईमेल, एड्रेस, तब टेक्स्ट इनपुट यूज होता है। अब देखते हैं इसका कोड। हम लेबल टैग के साथ शुरू करते हैं और उसके ठीक बाद हम डालेंगे इनपुट टैग जिसमें टाइप होगा टेक्स्ट। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं लेबल टैग। ये यूजर को बताता है कि इस फील्ड में क्या लिखना है। इनपुट टैग, ये वो एक्चुअल बॉक्स है जहां टाइपिंग होगी। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये इसका टाइप है, सिंपल टेक्स्ट इनपुट। नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, ये फील्ड का नाम है, बैकएंड में काम आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दो, इनपुट टैग सेल्फ क्लोजिंग होता है, मतलब इसका क्लोजिंग टैग नहीं चाहिए। तो चलिए इस कोड को सेव करते हैं और ब्राउजर में देखते हैं। देखा कितना सिंपल। यूजर यहां अपना नाम लिख सकता है। यूजफुल एट्रीब्यूट्स। अब इसी फील्ड को और ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए कुछ यूजफुल एट्रीब्यूट्स देखते हैं। हम इसमें ऐड करते हैं प्लेस होल्डर और रिक्वायर्ड। पहला प्लेस होल्डर, लाइट ग्रे टेक्स्ट जो हिंट देता है, और दूसरा सबसे यूजफुल है रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि ये फील्ड भरनी जरूरी है। अगर यूजर इसे खाली छोड़ देगा तो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो ये देखिए हमारा फाइनल कोड। अब दोबारा ब्राउजर में चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखा आपने, अब यहाँ प्लेस होल्डर दिख रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। तो अब हम टेक्स्ट इनपुट से आगे बढ़ते हैं और HTML5 के दो स्पेशल इनपुट टाइप्स देखते हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहला है ईमेल इनपुट। हम लेबल टैग के साथ शुरू करते हैं, ईमेल एड्रेस, और इनपुट में टाइप होगा ईमेल। टाइप इक्वल्स ईमेल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ब्राउजर ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि यूजर ने प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट यानी @ डाला है या नहीं। और दूसरा सबसे जरूरी, पासवर्ड इनपुट। हम यहां टाइप को सेट करेंगे पासवर्ड। इसका काम यह है कि इसमें आप जो भी टाइप करो वो डॉट्स या स्टार्स में दिखेगा। ये डायरेक्टली आपकी यूजर सिक्योरिटी के लिए है। तो चलिए एक कंप्लीट लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। कोड सेव करते हैं और ब्राउजर में देखते हैं। देखो कितना प्रोफेशनल लग रहा है। अभी सिर्फ HTML से ही इतना कुछ बन गया है। जब हम इसमें CSS लगाएंगे तो ये और भी अमेजिंग लगेगा। दोस्तों, हमने फील्ड्स तो बना ली, डेटा ले लिया, लेकिन अब ये डेटा सबमिट कैसे होगा?
इसके लिए चाहिए सबमिट बटन। सबमिट बटन बनाने के दो पॉपुलर तरीके हैं, दोनों सिंपल है। पहला तरीका टाइप इक्वल टू सबमिट यूज करके। कितना सिंपल, वैल्यू एट्रीब्यूट में जो लिखोगे वो टेक्स्ट बटन पर दिखेगा, जैसे लॉग इन करो। और दूसरा तरीका जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है वो है टैग यूज़ करना। इसमें हम टाइप इक्वल सबमिट सेट करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसके बीच में आप टेक्स्ट के अलावा आइकन्स भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने पिछले लॉगिन फॉर्म में बटन टैग वाला मेथड यूज़ करके सबमिट बटन भी ऐड करते हैं। हम पासवर्ड फील्ड के नीचे सबमिट ऐड कर देंगे, कोड सेव करते हैं और अब ब्राउज़र में टेस्ट करते हैं। देखो अब हमारे पास लॉगिन बटन भी है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म डेटा सबमिट होने की कोशिश करेगा। अभी हमारा कोई बैकएंड नहीं है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये प्रूफ है कि फॉर्म सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और HTML5 के कुछ और नए और बहुत ही यूजफुल इनपुट टाइप्स देखते हैं। पहला है नंबर इनपुट। हम टाइप को सेट करते हैं नंबर। इसका फायदा ये है कि यूजर सिर्फ नंबर्स ही एंटर कर सकता है और हम मिन और मैक्स एट्रीब्यूट से इसकी रेंज सेट कर सकते हैं, जैसे 8 से 100। दूसरा है डेट इनपुट। जैसे ही आप ब्राउज़र में देखोगे एक ऑटोमेटिक कैलेंडर पॉपअप आ जाएगा, जिससे डेट सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा, अगर आपको यूज़र की फेवरेट कलर जाननी हो तो हम टाइप को सेट करते हैं कलर। इसमें ब्राउज़र में सीधा एक कलर पिकर खुल जाएगा, जिससे यूज़र कोई भी कलर चूज कर सकता है। और आखिरी, रेंज स्लाइडर। हम टाइप को सेट करते हैं रेंज। इसमें आपको एक स्लाइडिंग बार मिलेगा, जिसे आप वॉल्यूम या कोई भी वैल्यू सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और इसमें भी मिन और मैक्स एट्रीब्यूट्स काम करते हैं। तो देखा दोस्तों, ये सब HTML5 के फीचर्स हैं। ये नए इनपुट टाइप्स आपका काम बहुत आसान बना देते हैं, बहुत यूज़फुल है। अब तक हमने फॉर्म्स के सारे ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स सीख लिए हैं। टाइम आ गया है इन सबको जोड़कर एक रियल वर्ल्ड फॉर्म बनाने का। चलिए हम एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, नंबर और डेट इनपुट्स सब कुछ यूज करेंगे। चलो कोड लिखते हैं। फैंटास्टिक। कोड को सेव करते हैं और ब्राउज़र में देखते हैं कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है। वाह, देखो हमारा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया है। सारे फील्ड्स हैं और हर फील्ड के पास उसकी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है। अभी CSS नहीं लगाया है, इसलिए ये थोड़ा बेसिक लग रहा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्दी CSS क्रैश कोर्स लेकर आने वाला हूँ। हम CSS से इसको ब्यूटीफुल और प्रोफेशनल बनाएंगे। लेकिन ये याद रखिए, इसका HTML स्ट्रक्चर अब बिल्कुल सॉलिड है। तो दोस्तों, अपने फॉर्म को प्रोफेशनल और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम आती हैं। एक, हमेशा यूज़ करो। इससे यूज़र को समझ आता है कि यहाँ क्या फिल करना है, और एक्सेसिबिलिटी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। 2, प्लेस होल्डर हेल्पफुल रखो। प्लेस होल्डर में एग्जाम्पल दिखाओ कि क्या लिखना है, लेकिन ध्यान रहे लेबल की जगह प्लेस होल्डर मत यूज़ करो। 3, रिक्वायर्ड फील्ड्स ज़रूर मार्क करो। या तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज़ करो या फिर लेबल के साथ एक छोटा सा एस्टरिस्क लगा दो। 4, इनपुट टाइप्स सही यूज़ करो। जैसे ईमेल के लिए टाइप इक्वल्स ईमेल, नंबर के लिए टाइप इक्वल्स नंबर। इससे ब्राउज़र ऑटोमेटिक वैलिडेशन कर देता है और ये हमारा काम आसान करता है। और आखिरी, 5 नेम एट्रीब्यूट ज़रूर दो। हर इनपुट को एक यूनिक नेम दो, क्योंकि बैकएंड में डेटा रिसीव करने के लिए ये सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हारे फॉर्म्स को प्रोफेशनल, यूजेबल और सॉलिड बनाती हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म्स के और भी इंटरेस्टिंग पार्ट्स 2 में। हम कवर करेंगे रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन मेन्यूज और बड़ा टेक्स्ट एरिया। वो सब सीखने के बाद तुम एकदम प्रोफेशनल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बना पाओगे। लेकिन जाने से पहले आपका होमवर्क। आज तुम एक सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाओ। उसमें नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर और सबमिट बटन ज़रूर हो। प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।